नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आपको पता है सुपर टेट का जो एग्ज़ाम है उत्तर प्रदेश में होना है, 17,000 वैकेंसी के लिए होना है। अब वो 17,000 वैकेंसी के लिए हो, 70,000 वैकेंसी के लिए हो, तैयारी आपको अपनी पूरी रखनी पड़ेगी। और सुपर टेट में आपको पता है 12 से 14 सब्जेक्ट हैं, तो वो तैयारी आपकी 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने में भी नहीं होने वाली है। इसीलिए आपको सुपर टेट की तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ेगी। सुपर टेट के लिए शिक्षण कौशल का आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले सरकारी अध्यापक चैनल पर सुपर टेट के लिए बहुत सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं। आपको शिक्षण कौशल के भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप लोग सर्च करेंगे यूट्यूब पर शिक्षण कौशल बाई सरकारी अध्यापक, तो वहां पर आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आज का जो टॉपिक है वो कम से कम 2 नंबर का सुपर टेट में आता है। और ये 2 टॉपिक हैं छोटे छोटे, केवल 5 मिनट में, 10 मिनट में आपके कवर हो जाएंगे और आपके 2 नंबर एकदम सिक्योर हो जाएंगे सुपर टेट में। अब देखिए, कोई भी जब टॉपिक होता है, मैं पढ़ाने वाला होता हूं यहां पर चैनल पर, तो एक टॉपिक 2 तरह से पढ़ाया जाता है। या तो मैं ऐसे पढ़ाऊं कि एक टॉपिक से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती हैं केवल वही पढ़ाऊं, या फिर किसी भी छोटे टॉपिक को बड़े विस्तार से समझाऊं आपको। देखिए, विस्तार से समझाने वाली जो बात है वो वहां पर होती है जब एग्जाम में आपके 4 या फिर 5 सब्जेक्ट हों। यहां पर आपके सब्जेक्ट बहुत ज्यादा हैं, यहां पर आपको विस्तार से पढ़ने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल चाहिए। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा तो टू द पॉइंट चीजों को पढ़ेंगे, उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्जाम में आता है और उतना हमें याद भी रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, सरकारी अध्यापक चैनल आपके लिए ही बनाया गया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नोट्स चाहिए होते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, वहां पर आप अपने नोट्स परचेज कर सकते हैं। जो मैं जैसा पढ़ाता हूं, आपने वीडियोस में देखा है, वही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हम पढ़ने वाले हैं, अच्छा, जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपडेट्स वहां पर हम देते रहते हैं एग्जाम के। आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी। तो नई शिक्षा नीति पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं, कई सारे पॉइंट्स में उसमें कवर कर चुका हूं। एक तो आपको नई शिक्षा नीति 2020 पढ़ना है, और एक आपके इस सिलेबस में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 में आई थी वो आपको पढ़नी है। तो दोनों शिक्षा नीति ये हैं, आपको पढ़नी है। इसके अलावा शिक्षण कौशल में बहुत सारे शिक्षण कौशल है, जो बेसिक है वो पूरा बेसिक में कंप्लीट करवा चुका हूं। इसके अलावा जब हम शिक्षण कौशल पढ़ते हैं तो शिक्षा के बारे में ही पढ़ना होता है हमें। तो हम मुगल कालीन में कैसी शिक्षा थी, ब्रिटिश काल में कैसी शिक्षा थी, उस पर अलग से एक वीडियो लेकर मैं आऊंगा। आज हम पहले इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कवर कर लेते हैं। और सबसे पहले आप डेट याद कर लीजिए, 1986। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या प्रस्ताव थे, है ना, वो सारी चीजें आपको याद करनी है। अच्छा, इसमें यह था कि इसमें कोई भी समिति या फिर अध्यक्ष नहीं बनाएगा, यानी कि शिक्षा नीति में यह था कि कोई भी ना किसी को समिति बनाएगी ना किसी को अध्यक्ष बनाया गया। इस नीति के जो दस्तावेज थे, इन्होंने उसमें ये कहा गया था कि आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा साबित होगी। यानी कि ये जो शिक्षा नीति है वो भारतीय शिक्षा का क्या साबित होगी, मैग्ना कार्टा। तो ये क्वेश्चन पहले भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। कौन सी शिक्षा नीति भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कही गई, तो वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इस शिक्षा नीति को 2 भागों में बांटा गया था, याद रखिएगा। एक में थे सुझाव, जिसमें 12 भाग थे। एक में थी कार्य योजना, यानी कि कैसे कार्य करना है, उसमें 24 भाग थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि सारे ही प्रश्न आप समझकर सोचकर कर दोगे, कुछ चीजें आपको रटनी भी पड़ेंगी। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 2 भाग थे, एक में सुझाव थे, एक में कार्य योजना थी। सुझाव जो वाला भाग था उसमें 12 भाग थे और कार्य योजना में 24 भाग थे।
ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे। इस नीति को सबसे पहले 1986 के बजट में प्रस्तुत किया गया, बाद में मई 1986 में प्रकाशित भी किया गया। तो आप याद कर लीजिए ये वाली डेट, मई 1986, ठीक है, तो ये डेट आप याद कर लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। अब इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, अब मैं एक एक करके उनको डिस्कस कर लेता हूं। ये जो 10+2+3 वाला सिस्टम था ना, 10th, ये 12th और 3 साल की ग्रेजुएशन, तो ये जो प्रणाली है वो इसमें जारी रखी गई थी, ठीक है, इस शिक्षा नीति में, यानी कि इसमें चेंजेस नहीं किए गए थे। चेंजेस कब किए गए हैं? नई शिक्षा नीति 2020 में, ठीक है। शिक्षा में समानता लाने के लिए सभी वर्गों को, जैसे कौन कौन से वर्ग है हमारे, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, अल्पसंख्यक है, प्रौढ़ है, तो इन सबको उचित शिक्षा प्रदान की जाए, इसके लिए प्रावधान किए गए थे इस नीति में। जैसे एक आपने सुना होगा इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो ओपन यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनका जो कॉन्सेप्ट है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ही आया था, है ना। जैसे जो इग्नू थी तो उसी की तर्ज पर बहुत सारे जो ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि मुक्त विश्वविद्यालय थे वो खोले गए थे इसकी तर्ज पर, ठीक है। पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा एवं परिचर्या, एक कॉन्सेप्ट आया था ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे क्वेश्चन, जो एक एक पॉइंट में बोल रहा हूं वो अपने आप में एक एक क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा प्ले स्कूल्स वगैरह होते हैं, पूर्व बाल्यावस्था से पहले का भी जो समय होता है जहां पर बच्चों को पढ़ाया जाता है प्ले स्कूल्स में, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ये कॉन्सेप्ट था, कब आया था? नई शिक्षा नीति 1986 में। इसमें IT से रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट आया था कि IT एवं प्रबंध शिक्षा को महत्व दिया जाए, तो इस शिक्षा को महत्व दिया गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें करी गई थी, एक एक करके मैं आपको बता देता हूं। शिक्षकों के वेतन एवं प्रशिक्षण में सुधार किया गया था इस नीति में। प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंदर क्या था, ये आता है एग्जाम में, इसमें 2 कमरे होने चाहिए, एक बरामदा होना चाहिए, 2 शिक्षक होने चाहिए जिसमें महिला हो। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की जो चलाया गया था वो भी इस शिक्षा नीति के तहत था। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या क्या प्रावधान किए गए थे? 2 कमरे होने चाहिए स्कूल में, एक बरामदा होना चाहिए, 2 टीचर होने चाहिए जिसमें से एक लेडी टीचर होना चाहिए। इसके अलावा आगे चलते हैं, बालक के घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए, 3 किलोमीटर की दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। तो ये कब आया था कॉन्सेप्ट? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करना, जो गांव होते हैं उनमें विश्वविद्यालय स्थापित करे जाएं। उपाधियों को रोजगार से अलग करना, जो उपाधियां दी जाती थी उसको रोजगार से अलग किया गया। और आपने जब आप जीके पढ़ेंगे ना तो उसमें देखा होगा अनुच्छेद 18 आर्टिकल 18, उसमें क्या है, उपाधियों का अंत कर दिया गया था फिर, ठीक है। इसका आप याद रखिएगा, जीके का पॉइंट था, लेकिन उपाधियों को रोजगार से अलग करने का कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति में था। बालिकाओं के लिए अलग से स्कूल एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई। इसमें दिव्यांगों की शिक्षा का जनपद स्तर पर विद्यालयों को स्थापित करने एवं विशेष व्यवस्था का प्रावधान किया गया। शिक्षक प्रशिक्षण सुधार के लिए जनपद स्तर पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो हमारा है तो उसकी स्थापना कब करी गई? 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जनपद स्तर पर आदर्श विद्यालय के रूप में नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई। शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज यानी कि टीचरों के लिए कॉलेज बनाए गए उनके ट्रेनिंग के लिए। प्रत्येक 300 की आबादी पर एक स्कूल की स्थापना का कॉन्सेप्ट भी इसी एजुकेशन पॉलिसी में आया था। राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर व्यय होता था इस टाइम पर, ठीक है। अभी जैसे अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो हमारा टोटल बजट था उस टोटल बजट का कितने % एजुकेशन पर खर्च हुआ, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये था, मैं आपको बता देता हूं, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर आप समझ लीजिए सुपर टेट में बहुत आने वाली है। करंट अफेयर बहुत आएगी और करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चन है वो एजुकेशन से रिलेटेड भी पूछे जा सकते हैं। अभी करंट में भारत में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इसका जवाब आप लोग देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। भारत में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, इसका जवाब आप देंगे नीचे कमेंट्स में।
और मैं आपको बता दूं, पहले ये 11.4% था बजट का, टोटल बजट का 11% खर्च किया था, लेकिन जो मोदी सरकार आई उन्होंने कम कर दिया इसको, यानी कि एजुकेशन पर कम पैसा खर्च किया उन्होंने। तो अभी आपसे पूछ ले जाए कि अभी कितना है, 10.4% टोटल बजट का हमारा शिक्षा पर खर्च होता है। 1995 तक 11 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य था। ग्रेडिंग सिस्टम पर जोर दिया गया, वो इसी में था। खेल एवं युवा शिक्षा पर जोर दिया गया, वो भी नई शिक्षा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1986, इसी में किया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने केवल वही डिस्कस करे हैं। अब नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि कोई छोटा टॉपिक जब मैं डिस्कस करता हूं तो उसको विस्तार में डिस्कस किया जाए या फिर उतना ही डिस्कस किया जाए जितना एग्जाम में आता है, मेन पॉइंट्स, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर यह भी सोचना है कि 12 से 14 सब्जेक्ट हैं, वो भी कवर करने हैं आपको, और कौन से टॉपिक को कितना डीप पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो सब चीज़ें भी आपको देखनी है। तो कमेंट सेक्शन में ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा शिक्षण कौशल पर कई सारे वीडियोस में बना चुका हूँ। शिक्षण कौशल बाई सरकारी अध्यापक ऐसे डालोगे ना, शिक्षण कौशल सरकारी अध्यापक यूट्यूब पर, तो मेरे सारे वीडियोस आ जाएंगे। पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें क्लियर कर रखा है। अब कुछ चीज़ें याद करने वाली हैं, कुछ याद करने वाले टॉपिक हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। अब एक एक करके मैं उनको कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इतना ही वीडियो था, छोटा सा वीडियो था, छोटा सा टॉपिक था। टॉपिक छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत था। तो जिनको पसंद आया वो लाइक ज़रूर करेंगे, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अभी के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।